आइए क्लास 8, आज हम लोग WB बोर्ड, आज हम लोग चालू कर रहे हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 से हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का नाम है पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप। क्या नाम है बाबू? पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप। ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे बैठे हैं आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, माइक इशू कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप क्या पढ़ेंगे सर? पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप। ठीक है, अब देखेंगे आंतरिक स्वरूप मतलब क्या सर? आंतरिक मतलब अंदर की ओर, स्वरूप मतलब क्या सर? ढांचा। क्या सर? ढांचा हो गया, आकार हो गया। ठीक है, ये सारी चीज। ठीक है, क्या क्या अंदर में है ये सारी चीज। आप लोगों को पता है हमारी जो पृथ्वी है गोल है। क्या है सर? गोल है ना सर? हालांकि पूरा तरीके से गोल नहीं है, ऊपर की और नीचे की और अंदर चपटी भी है ना सर? ये पता है। ठीक है सर, पृथ्वी जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी बनी कैसी है ना सर? पृथ्वी कैसे बना है आप लोगों को पता है कि सूर्य का बहुत पहले आप लोग को हम अपने वाले ऑनलाइन बैचेस में बहुत पहले बताए गए है ना कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है, ठीक है, कि सूर्य जो है हमारा जो सूर्य है, जिसको हम लोग तारा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हमारा सूर्य एक तारा भी है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, क्योंकि जिसके पास अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश होती हो वो क्या कहलाता है? वो तारा। हमारे सूर्य के पास अपनी ऊर्जा, अपनी प्रकाश है ना, तारा। उसी में से कुछ चीजें, कुछ पार्टिकल बाहर आ गया और यही फैल गया और ये अपने में टूट गया और फिर बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ है ना सर? और जिसमें से हमारी ये क्या बनी? पृथ्वी। क्या बनी सर? पृथ्वी, है ना सर? पृथ्वी के वायुमंडल जब ठंडा हुआ, पृथ्वी का वायुमंडल जब ठंडा हुआ, लाखों करोड़ों साल तक बारिश करवाते हुए हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह जो पूरा का पूरा आग का गोला था उसको ठंडा करके क्या कर दिया? चट्टानी भाग में परिवर्तित कर दिया। चट्टानी भाग में परिवर्तित कर दिया, है ना सर? हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो ठंडा होकर क्या हो गई? चट्टान बन गई। क्या बन गई? चट्टान। और बहुत लंबे समय तक बारिश होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर क्या भर गया था? बताता हूँ, पानी। क्या भर गया था? बताओ ना, पानी भर गया, है ना सर? उसके बाद कहीं कहीं पर धरातल क्या हुआ? बाहर निकला। क्या निकला बाबू? धरातल, जिसको स्थल भाग कहा गया। क्या कहा गया बाबू? स्थल भाग, है ना सर? और कहीं कहीं पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, जिसको क्या बोला गया बाबू? जल भाग। क्या बोला गया? लेकिन इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा पार्ट है? चट्टानी पार्ट। कौन सा पार्ट है सर? चट्टानी पार्ट। एक अच्छे से डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जाओगे, यहाँ से देखना, ये वाला पूरा का पूरा है चट्टानी भाग। क्या है सर? चट्टानी भाग, है ना सर? जिसको हम लोग बोलते हैं, बता पाओगे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं सर? ये पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम खाली छोड़ रहे तो वो नहीं भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम अभी एक दिन झटके पे सब भर देते, कलर भर देते हैं बेटा। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है? चट्टानी भाग है। समझे कि नहीं समझे? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं सर? क्रस्ट। इसका फिर ये सेकंड भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ से समझ जाओ पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भाग में बांटे। कितने भागों में सर? 3। क्रस्ट, मेंटल और कोर। बोलो ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग को, पृथ्वी के देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटे हैं? 3। कितने भागों में बांटे हैं? 3। कौन कौन सा सर? क्रस्ट, मेंटल, कोर। कैसे याद करेंगे सर? अगर आप अपनी जिंदगी में बनाइएगा क्रस्ट, हो जाइएगा मेंटल, चल जाइएगा कोर, मतलब गड्ढे में। समझ गए? ऐसे याद करना है। ठीक है, अब आगे क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? वो भूपटल। क्या बोलते हैं सर? भूपटल। खाने वाला पटल नहीं, पहले बताते हैं। ठीक है, मेंटल को हिंदी में बोलते हैं गुरुमंडल। क्या बोलते हैं सर? गुरुमंडल। ठीक है, अब इसका नाम है केंद्र मंडल। क्या सर? केंद्र मंडल, क्योंकि ये पृथ्वी का केंद्र है। ये पृथ्वी का क्या है सर? केंद्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर? केंद्र मंडल। नहीं समझे क्या? पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में सर? 3। बोलो तो भूपटल, गुरुमंडल और केंद्र मंडल। हालांकि ये दोनों भी और दोनों भागों, मतलब ये तीनों भी और 3-3 भाग में, मतलब दोनों भाग में बटा हुआ है। नहीं समझे? भूपटल भी 2 भाग में बटा हुआ है और गुरुमंडल भी 2 भागों में बटा हुआ है ना सर? और केंद्र मंडल भी 2 भागों में
बटा हुआ है, मतलब टोटल 6 भाग हो, कितना हो गया सर? हम लोग मेनली अभी 3 याद रखेंगे, अभी कितना याद रखेंगे? 3। पृथ्वी का आर्थिक स्वरूप कितने भागों में बटा हुआ है सर? 3। पहला बताओ भूपटल, दूसरा बताओ गुरुमंडल, तीसरा बताओ केंद्रमंडल। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? चलिए अब यहाँ तक समझे। सर एक बात बताइए, आप बोले कि पूरा का पूरा चट्टान है, क्रस्ट पूरा का पूरा क्या है? चट्टान है। भूपटल पूरा का पूरा चट्टान है। यहाँ पानी का है, ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे समझ जाओगे। जैसे मान लो क्रस्ट का कहीं कहीं पर ना जो ये ढांचा है वो पतला है, क्या सर? पतला, जिसके कारण देखो यहाँ पर पानी है, क्या है सर? पानी है ना सर। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी क्या भरा है सर? पानी। पृथ्वी का सबसे बड़ा सागर जो है आप लोगों को पता होगा, कौन सा सागर है बता पाओगे? पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है सर? प्रशांत महासागर। अब देखो इसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं, यही हमको समुद्र की तरह लगता है, यही हमें किसकी तरह लगता है सर? समुद्र की तरह, समझ गए? लेकिन समुद्र के अंदर भी देखो ये भूपटल होता है कि नहीं होता है? और हम लोग जिस स्थल में खड़े होते हैं वो भी भूपटल है कि नहीं है? यहाँ वाला एरिया थोड़ा मोटा है, क्या है सर? और ये वाला एरिया थोड़ा पतला है, समझ गए? इट मीन सर जब जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर क्या होता है पता है आप लोगों को? पृथ्वी के अंदर क्या मिलेगा पता है सर? मैग्मा। क्या मिलेगा सर? लेकिन मैग्मा का ना अलग अलग रूप है। अगर आप मेंटल में मैग्मा देखिएगा, मेंटल में क्या देखिएगा? मैग्मा, तो वो पता है किस अवस्था में रहता है? वो रहता है सेमी लिक्विड। क्या सर? सेमी लिक्विड मतलब अर्ध तरल। किस अवस्था में रहता है सर? अर्ध तरल। अर्ध तरल कभी जेली खाया जिंदगी में? सॉरी, कभी जेली खाया? जेली, ठीक है। तो जेली खाओगे देखो ना, पानी पानी होता है क्या? नहीं। ठोस होता है क्या? नहीं। ना ससुरा तरले होता है ना ठोस होता है, अलग झुलझुल होता है, नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा सर? अर्ध तरल। क्या हो जाएगा? अर्ध तरल। अब पानी पूरा का पूरा कैसा है? तरल। कैसा था सर? तरल। और चट्टान लोगे तो पूरा का पूरा कैसा है? ठोस। क्या है सर? ठोस। मतलब सर बताओ ना भूपटल किस तरीके का है? ठोस है। क्या है सर? ठोस है। गुरुमंडल किस तरीके का है सर? अर्ध तरल। और केंद्रमंडल कैसा है सर? पूरा का पूरा तरल। यहाँ जो मैग्मा तुमको मिलेगा ना वो, यहाँ जो मैग्मा मिलेगा पूरा का पूरा कैसा रहेगा? पानी के फॉर्म में। कैसा फॉर्म में? और हेवी गर्मी। इसका औसतन तापमान है 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना सर? आप लोग पढ़े होंगे पहले कि पानी को जब खौलाओगे ना, पानी को जब गर्म करोगे ना तो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी खौलने लगता है। क्या होने लगता है? सोचो खौलता हुआ पानी में हाथ डालोगे तो क्या होगा? एकदम जलजला जाओगे, अरे हो हाथ करो नया कार हो गए हो, नहीं समझे? तो सोचो 5000 डिग्री सेल्सियस, अगर हल्को पास जाओगे तो बाप रे गायब हो गई। क्या हो? अभी तो फुगा गई हो, फुगा गई है, नहीं समझे? मतलब एक बार में जल के खत्म, नहीं समझे? एक बार में खत्म, इतना गर्मी होता है अंदर। अच्छा हम लोग क्या बोले थे? अच्छा पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भाग में बांटा गया सर? 3। पहला भूपटल, दूसरा गुरुमंडल, तीसरा केंद्रमंडल। भूपटल कैसा है सर? ठोस। कैसा है सर? ठोस। गुरुमंडल कैसा है सर? मैग्मा है, लेकिन किस फॉर्म में है? अर्ध तरल। किस रूप में है? अर्ध तरल। और केंद्रमंडल में भी क्या है? मैग्मा, लेकिन किस तरीके से है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। नहीं समझे क्या? अब इसी समय सुनो, अब यही से क्या होता है ना, कभी कभी ना ज्वालामुखी, ये जो अंदर का मैग्मा है ना सर, वो पृथ्वी के हलचल के कारण कभी कभी फट के बाहर आ जाता है। क्या आता है? बाहर। देखो अब ध्यान से देखोगे ना तो ये जमीनी वाला भाग में भी फट के बाहर आता है, समुद्र के अंदर भी फट के बाहर आता है, समझ गए? मतलब समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी उद्गार होता है और स्थल भाग में ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अब ध्यान से थोड़ा यहाँ समझो। जैसे मान लो ये चट्टान, ये जगह, ये जमीन है, क्या है सर? नीचे से ज्वालामुखी का माया हमारा पड़ा, ऐसे मान लीजिए ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला। जब ज्वालामुखी बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है? चट्टान। और जब ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी जब तक अंदर है, ज्वालामुखी जब तक अंदर है तब तक कहलाएगा मैग्मा। क्या कहलाएगा? मैग्मा। जब ये फट के निकल रहा है तो क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। मम्मी को देखो कभी गुस्सा में तो ज्वालामुखी समझ जाओ। तो जब तक ये अंदर है, जब तक ये आग अंदर है तो क्या कहलाएगा? मैग्मा। जब ये फट के निकलेगा तो ज्वालामुखी, और जब ये निकल के बाहर ऐसे ही जब फैलेगा तो ये कहलाएगा लावा। क्या कहलाएगा सर? लावा। नहीं समझे क्या?
नहीं समझे क्या? तो वो अगर पूछेंगे बाबू बताओ मैग्मा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर में कुछ ऐसे पदार्थ है जो बहुत प्रचंड ताप, क्या वो प्रचंड ताप और प्रचंड चाप है ना सर, जो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी है। किसे सर? बहुत सारी गैसों से मिलकर, उसका ताप बहुत ज्यादा है, चाप बहुत ज्यादा है, समझ गए? ऐसी अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है सर? मैग्मा। क्या कहलाता है सर? यही मैग्मा जब फट के बाहर आती है तो उसका क्रिया क्या कहलाता है? ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार। और ये जब बहती है ज्वालामुखी बाहर बहती है तो क्या कहलाती है सर? लावा। क्या कहलाती है वो? लावा। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े सर? पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़े। आंतरिक मतलब सर अंदर की संरचना। अंदर की संरचना में हम लोग क्या किए सर? पृथ्वी का उत्पत्ति करवाए, कैसे तारों से पृथ्वी हमारा बना, है ना सर। उसके बाद क्या किए सर? पृथ्वी में स्थल भाग भी और जल भाग भी है, इसको समझने के लिए ये बता गया, समझे, है ना सर। अब पृथ्वी सर ये जो क्रस्ट बना, ये बना कैसे? तो तुम लोग पूछे ये कैसे बना, तुम लोगों को पता होने से सर। पृथ्वी अगर सूर्य से अलग हुई तो पृथ्वी क्या होगी? पूरा का पूरा आग का गोला होगा ना सर। पृथ्वी पूरा का पूरा क्या होगा? आग का गोला। तो हमारे ये बताए थे ना सर अभी, हाँ बता दिए थे कि पृथ्वी पहले आग का गोला था, उसके आसपास का जब वायुमंडल में ठंडापन आया, क्या आया? ठंडापन। तो बादलों ने लाखों सालों तक क्या करवाया? बारिश। क्या करवाया सर? बारिश। इसी कारण इसका ऊपरी हिस्सा क्या हो गया? ठंडा होके जम गया, ठंडा होके जम गया। ये बता दिए थे। पृथ्वी आग का गोला, बहुत लाखों सालों तक बारिश जब हुआ तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा क्या हो गया? ठंडा। कैसा हो गया? ठंडा। अब इसके पीछे ही बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन जब टॉपिक पे आएगा तब सीखेंगे। अभी था आंतरिक भाग, क्या था सर? इसलिए आंतरिक भाग नहीं है, समझ गए? क्या क्या पढ़े सर? भूपटल, गुरुमंडल, केंद्रमंडल। इंग्लिश बोलो बाबू, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको याद कैसे करोगे? अगर जिंदगी में बनाओगे क्रस्ट, हो जाओगे मेंटल, चल जाओगे कोर में, खत्म कहानी, समझ गए? तो पूरा अच्छा ये समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चीज को और डिटेल में पढ़ना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? वो खत्म। ये मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में। ओके गाइस, थैंक यू।